Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram Daily Vocabulary Word is Realm. It was a request by Biswajit Malik and Biswajit. Here's your lesson. Realm is a noun. It has two different meaning. The first meaning an area of interest or activity. देखें किसी इंसान ने अगर ये बताना हो ना कि मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है या इस एरिया में है तो उसके लिए वो इंसान रेल्म वर्ड यूज कर सकता है और कैसे जैसे किसी इंसान को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो कह सकता है कि आई हैव इंटरेस्ट इन द रेल्म ऑफ स्पोर्ट्स कि मतलब स्पोर्ट्स का जो एरिया है ना जो ये एक टॉपिक है या ये एक जो सब्जेक्ट है या ये जो एक एक्टिविटी का की जो डोमेन है इसमें मुझे इंटरेस्ट है ठीक है रेल्म हमेशा मतलब कहने का मकसद ये होता है कि इस खास एरिया में इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर डोमेन में ठीक है जैसे कि किसी इंसान को इंसान अपने नॉलेज के बारे में बताना चाहता है कि उनका जो नॉलेज है ना वो ज्यादातर आप कह सकते हैं फाइन आर्ट्स में अगर बताना चाह रहे हैं किसी का कि उसका नॉलेज जो है वो फाइन आर्ट्स में है या उसका नॉलेज साइंस में है या उसका नॉलेज फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में है किसी भी सब्जेक्ट में है तो कह सकते हैं कि his knowledge is in the realm of physics या chemistry या science या एस्ट्रोलॉजी या कोई भी टॉपिक ठीक है कि इसमें उसका नॉलेज है ज्यादा वो उसके पास इस चीज का इल्म ज्यादा है तो उस एरिया के लिए realm ऑफ ठीक है realm ऑफ करके इस तरह से यूज किया जाता है कि इस टॉपिक के अंदर उसका इंटरेस्ट है या इस एरिया के अंदर उसका इंटरेस्ट है इसी तरह से जैसे किसी ने कहना कि मेरा एक्सपीरियंस या मेरा जो काम मैंने सारी जिंदगी जो किया है वो इस एरिया में ज्यादातर किया है जैसे किसी ने अगर कहना हो कि मैंने मेरा जो ज़्यादा ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी जो मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो मैंने वर्क किया है वो सोशियोलॉजी में किया है या रिलेशनशिप में किया है तो वो इंसान कह सकता है कि माय वर्क वाज इन द realm ऑफ सोशियोलॉजी या ये कह सकता है कि माय एक्सपीरियंस इज इन द realm ऑफ रिलेशनशिप ठीक है कि इस एरिया में मेरा एक्सपीरियंस रहा है या इस एरिया में मेरा काम रहा है या इस एरिया में मेरा नॉलेज है ठीक है तो realm ऑफ या इन द realm ऑफ इस तरह करके जो है ना इस वर्ड को यूज किया जाता है जिसमें ये बताने का मकसद ये होता है कि ये पर्टिकुलर एरिया या ये पर्टिकुलर डोमेन या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ठीक है उसके लिए realm जो वर्ड है वो यूज होता है आई होप कि पहला मतलब समझ में आ गया जो सेकंड मतलब है अ किंगडम वेयर अ किंग और क्वीन रूल्स ठीक है कोई किंगडम जैसे होती है ना जैसे पुराने जमानों में होती थी कि कोई भी एरिया जिस पे कि कोई बादशाह या कोई क्वीन जो है ना वो रूल कर रहे हो वो हुकूमत कर रहे हो तो उसको उस एरिया को भी रेल्म कहा जाता था ठीक है अब इतना नहीं रहा है जाहिर बात है लेकिन अगर किसी भी एरिया के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एरिया है उसके ऊपर कोई एक खास इंसान जो है वो कोई किंग है या क्वीन है या कोई भी है वो रूल करता हो उसका कंट्रोल हो उसके ऊपर तो वो एरिया उस इंसान का रेल्म कहलाएगा कि ये उसकी बादशाहत है या उसकी किंगडम है या उसका एरिया है ठीक है तो क्योंकि वो उस पर रूल करता है कोई भी इंसान वो कोई किंग है कोई क्वीन है या किसी और सेंस में आगे जाके इसकी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं बताती हूँ ठीक है तो आई होप कि आपको इसके दोनों मतलब समझ में आ गए ऐसे सम एग्जांपल्स Our first example is this doesn't fall under the realm of my knowledge. कोई बात किसी इंसान से पूछेगी अगर उसको ये लगता है कि जितना मेरा इल्म है उस इल्म के अंदर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है इसका जवाब नहीं है तो वो इंसान कह सकता है दिस डजंट फॉल अंडर द realm ऑफ माय नॉलेज कि जो मेरा जो इल्म है उसकी डोमेन में ये बात नहीं है मेरे इल्म में ये बात नहीं कहने का मकसद ये है कि मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है ठीक है सेकेंड एग्जांपल इज माय वर्क वाज इन द realm ऑफ जियोलॉजी कि मेरा जो काम रहा है वो जियोलॉजी के एरिया में रहा है या इस सब्जेक्ट में रहा है मैंने सारी जिंदगी इसी में काम किया है ठीक है थर्ड एग्जांपल इज किचन इज माय मॉम्स realm वी आर नॉट अलाउड देयर ठीक है किचन हमारी मदर्स के realm होता है ना उनकी किंगडम होती है वो किचन जो होता है वो उस पर रूल करती हैं हमारी जो मदर्स होती हैं और उनकी मर्जी के हिसाब से सब चीज़ें चल रही होती है वहां पर क्या पकेगा कौन सी चीज़ कहाँ रखे तो हमें वहां पर इजाज़त नहीं होती है जाने की तो वो हमारी मदर्स का realm है ठीक है कि वो किचन जो है वो हमारी माँ का की किंगडम है वो उस पर रूल करती हैं Okay, friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, see you next lesson. Allah Hafiz.